गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी को जो दिल्ली में वायलेंस हुआ, उस वायलेंस की, किसान आंदोलन को तोड़ने की, उसे पूरी तरीके से बदनाम करने की और बर्बाद करने की कोशिश पूरी तरीके से कुछ लोग कर रहे हैं। और यही हमें दिखा 26 जनवरी के दिन, जहां पर जिस लाल किले पर भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया जाता है, 26 जनवरी के दिन वहां पर और एक झंडा लहराया गया और वो झंडा था निशान साहिब का। लेकिन कुछ लोग इसे खालिस्तान का प्रतीक कह रहे हैं। ये बेबुनियाद लोग हैं, कुछ भी अटपटी बातें करते रहते हैं। ये झंडा ईश्वर का प्रतीक है। लेकिन ये जो घटना वहाँ पे घटी, उस घटना का समर्थन कोई इंटेलेक्चुअल बिल्कुल नहीं कर सकता और ऐसी घटना निंदनीय है। विश्व गुरु का सपना देखने वाला भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस पर तलवार चला रहे थे। देश का गणतंत्र दिल्ली हो चुका था। किसान आंदोलन का कुछ लोग भले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन और वायलेंस पे वायलेंस इस देश के भीतर हो रहे हैं। सीएए, एनपीआर, एनआरसी के वक्त पूरे राष्ट्र में वायलेंस हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा तौर पे हुआ। उसके साथ साथ जामिया में और जेएनयू में भी वायलेंस हुआ। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ व्यस्त थे, उस वक्त दिल्ली में वायलेंस हुआ। तो ये घटनाएं क्या दर्शाती हैं? यही दर्शाती है कि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा तौर पे एग्रेसिव बन रहा है। और 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुखर होकर लोग बातें करते रहते हैं, उनकी तारीफें करते रहते हैं। और ये कोई और लोग नहीं है, ये भक्त लोग हैं, मोदी भक्त। और उसमें तो पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का ही आता है। उसके बाद उनके असिस्टेंट अमित शाह और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश और उसके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तीनों लोग जो है वो शासन चला रहे हैं देश के भीतर, इस देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। और ये लोग क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना वहाँ पे घटी, जो लाल किला, वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पूरी सिक्योरिटी तोड़कर इतने लोग उसके भीतर कैसे पहुँचे और जो झंडा वहाँ पे लहराया गया वो कैसे लहराया गया, इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं अमित शाह जी की बनती है। क्योंकि जो दिल्ली में पुलिस व्यवस्था है वो उनके अंडर आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है और राष्ट्र के गृह मंत्री अमित शाह जी है। दिल्ली सरकार के अंडर दिल्ली की पुलिस नहीं आती है। तो ये सवाल उनसे उनसे पूछना लाजमी है। और जो पंजाबी एक्टर वहाँ पर पाए गए, उनका हाथ उसमें है। उन्होंने किसका प्रचार किया है लोकसभा चुनाव के वक्त? सनी देओल जी का प्रचार किया है। और सनी देओल जी है कौन? भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। उनकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी जी और सनी देओल जी के साथ भी पाई गई है, अमित शाह जी के साथ भी पाई गई है। और मुझे लगता है जो लोग स्वयं को राष्ट्रहितवादी कहते हैं, स्वयं को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हुए हैं, वही लोग दूसरों को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ना ये हमारा तत्व है। और क्या मालूम इनके मन में, इनके जहन में कौन सी सोच पनप रही है। शायद मुझे ये लगता है जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांतिपूर्वक तरीके से शासन चलाया, उनके मंत्रिमंडल में कुछ अच्छे लोग भी थे, लेकिन उनको जनता ने नहीं अपनाया, उनके सरकार को ठुकराया। लेकिन जो लोग दूसरों को राष्ट्रद्रोही कहने में व्यस्त थे, जिन लोगों के मंत्री ये नारे देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को
उन्हें फिर से 2019 में लोगों ने चुना। और इस देश का गद्दार कौन है? किसान गद्दार है, मजदूर गद्दार है। अरे यही लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि जब 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का वार हुआ, 1971 का इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में वार हुआ, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में जो वार हुआ, तब शहीद कौन हुआ था इस देश के लिए? किसान की औलाद, मजदूर की औलाद, कोई मंत्री संतरी की औलादें नहीं थी जो शहीद हुई थी। और गर्व से किसान ये कहते हैं, अभिमान से कहते हैं कि वो सच्चे देशभक्त हैं और वो तिरंगे का मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। और आरबीआई हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपनी स्वायत्तता को निष्पक्ष तरीके से रखते हुए कार्य कर पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि सबसे गरीब आदमी को भी लगना चाहिए कि ये देश मेरा है और मैं इस देश का हूं, क्या वो सोच जीवित है? पूरी तरीके से टेढ़ा रवैया अपनाकर किसान आंदोलन को दबाने की, कुचलाने की, बदनाम करने की कोशिश गोदी मीडिया भी कर रही है। वो गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी कि कितने किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं किसान आंदोलन के लिए, किसान के हित के लिए। वो आपको नहीं दिखाएगी। वो आपको ये दिखाएगी कि वहां पर हिंसा कैसे हुई। जो निगेटिव चीजें हैं वो आपको दिखाने की काम करेगी। 2 दिन पहले एक ऐसा ही सच हमने किसान आंदोलन को लेकर बोला था, और वो सच ये था कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान और राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है। जी न्यूज बताता है सुधीर चौधरी और कहता है आतंकवादी है, वहाँ से किसान नहीं है, खालिस्तान बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने बरगला रखा, तू बरगला ले मुझे आके, अगर तू बरगला देना मुझे तेरे टांग नीचे भी कर दूंगा, मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट है। चूतिया बना रहा। जी क्या बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? भोगता है ये, भोगता है। क्या बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? कुत्ते बेच रहे हैं जी। कुत्ते बेच रहे हो? ये देखिए, ये रिपब्लिक कुत्ता, ये बीपी क्या है, ये बीपी कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं जी, अलग अलग वेराइटी के। ये भोगते हैं। आपको कैसा चाहिए? ऐसा चीज बहुत भोंकता हो। ये लो रिपब्लिक, इतना भोगता है, इतना, ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी तुड़वा दिए। आप एक बार दोगे ना भोंकने के लिए, फिर ये 6 दिन तक भोंकता रहेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, इतने अंधभक्त हैं, उन्हें स्वयं के माता पिता से भी मोदी जी ग्रेट लगने लगे हैं। वाह वाह रे वाह। और मुझे यह लगता है कि जो राकेश टिकैत रो पड़े, योगेंद्र यादव रोए, वो कहीं ना कहीं उन्हें विवश किया गया, इस सिस्टम ने उन्हें विवश किया, इस व्यवस्था ने उन्हें विवश किया, वो भावुक हुए। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करते हैं। क्या बात है? बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे खेत है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? और जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही है, पूरे विश्व में हम शर्मसार हो रहे हैं। विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला भारत इतना शर्मसार कैसे हो सकता है? और आज यदि भगत सिंह जी जीवित होते तो क्या आप उन्हें भी खालिस्तानी कहते? और जो ट्रैक्टर मार्च था उसका रूट कुछ अलग था और हिंसा कुछ अलग जगह पर हुई, और ऐसी जगह पे हुई जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लाल किला, जो भारत के आजादी का प्रतीक है, भारत के सोच का प्रतीक है। और जो झंडा वहां पे लहराया गया वो मानवतावाद का प्रतीक है, वो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। जब दीप सिद्धू को वहां पर कुछ लोगों ने पकड़ा तो वो भाग गए, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि दीप सिद्धू को वहां पर किसने भेजा? किसके कहने पर वो वहां आया, या खुद के स्वयं के मन से वो वहां पर आया? और उसके साथ साथ दूसरा नाम जो है लाखा सिधाना, जिन पर कई सारे केसेस है, उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, उन्होंने तो कहा है मेरा कोई संबंध नहीं है। और उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है
उस भाषण का बहिष्कार किया है कांग्रेस ने और अन्य 16 दलों ने। और कांग्रेस को मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कंसिस्टेंटली आप किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे हो? तो नहीं, पूरी तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के पीछे नहीं खड़ी रही है। तो कांग्रेस भी थोड़ी हद तक दोषी है, इसे हमें मानना होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।